Biju John sir. Yeah, it's a great joy to be back again to study the Word of God together. ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है कि हम लोग वापस आकर के परमेश्वर का वचन को अध्ययन करें. Many times we do not find time to sit in the presence of God, but we are a blessed people, and especially all of you, that we could sit in the morning and study from the Word of God. ये हमारे लिए स्वाभाविक बात है कि हमारे पास समय नहीं होता परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए, लेकिन हम सब लोगों ने यही प्रयास किया है कि इस सुबह के वेला में आकर के परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करें. So this morning we will be dealing from John chapter 4, which is an important chapter in this gospel. और आज के सुबह के वक्त में हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय से अध्ययन करने वाले हैं, जो अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है. In chapter 3, we see the Lord Jesus Christ at night talking to a rich ruler who was a member of the Sanhedrin, a very wealthy man. और तीसरा अध्याय में हम इस विषय को देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अमीर व्यक्ति के साथ जो बात कर रहे थे, और वो व्यक्ति जो है जाना पहचाना था. And that was something which happened in the night, but when you come to chapter 4, you see the Lord Jesus Christ in the heat of the midday noon sunshine at a place which is called Shechem or Sychar, talking to a Samaritan woman, and that is something which we read in chapter 4. और मेरे प्यारो, जो है तीसरा अध्याय में देखें तो एक व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात होती है वो रात के वक्त में. लेकिन चौथा अध्याय में जब हम लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक व्यक्ति से मिलते हैं. वो बेला जो है दोपहर का और गर्मी का जो है बेला थी और समय था. ऐसे वक्त में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे हैं. So we have Jesus Christ who is accessible by night or in the afternoon, and he is able to talk to the rich and to the people who are nobodies also. तो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह रात के वक्त में भी वो सभी लोगों के लिए मौजूद है, और दोपहर व दिन में किसी भी वक्त क्यों ना हो, वो उनके साथ बात करने के लिए उन लोगों के लिए जो है वो मौजूद है. Now let us read verses 1 and 2. आइए चौथा अध्याय का पहला और दूसरा पद को पढ़ लेते हैं. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि उसी यूहन्ना से अधिक चेले आते हैं और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे. So we see Jesus Christ is becoming more popular than John, but then we see something very special about Jesus Christ. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सभी लोगों के बीच में बहुत ही उनका नाम जो है फेमस होते जा रहा है. सभी लोग उनके नाम को जो है मतलब विख्यात होते जा रहे हैं, और एक बहुत अनोखी बात प्रभु यीशु मसीह का जीवन से देख रहे हैं. Most of the disciples of John became his disciples, and Jesus heard that he was becoming very popular. That was what the people were thinking, and he did something which was very dramatic. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो चेले थे, वे सब के सब प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते जा रहे हैं. और प्रभु यीशु मसीह को ये बात पता चली कि वो दिन बा दिन जो है सभी लोगों के नजर में आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है विख्यात होते जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा काम को कर रहे हैं, वो काम की बहुत अनोखा है. And what Jesus heard and what the people were saying is that Jesus was baptizing more people than John.
और लोगों को ये पता चली है कि जो है यूहन्ना से बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहे हैं। And when he heard that, actually what was happening was his disciples were baptizing and Jesus did not do much of the baptism work. और मेरे प्यारो हम लोग देखें तो फिर जो है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वे लोग बपतिस्मा दे रहे थे, ना कि प्रभु यीशु मसीह। Normally, when you have a speaker or somebody, in your midst who is more capable, what happens is natural process is that he will do all the preaching and the baptism and everything. That is not what Jesus showed as an example. और मेरे प्यारो हम तो जानते हैं कि कोई यदि अच्छा प्रचारक है, जाना पहचाना व्यक्ति है, वो ही आकर के प्रचार करेगा और फिर हम लोग देखते हैं कि वो ही बपतिस्मा लेगा, हर तरह का सेवकाई वो ही कर लेता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ऐसा नहीं है। He allowed or delegated his work to his dear disciples. और उन्होंने क्या किया है कि जो प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन लोगों को जो है काम को समर्पित कर दिया। Normally, in our assemblies, we sometimes tend to overlook the young people. मेरे प्यारो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो कलीसिया में जवान लोग होते हैं उन लोगों को हम नजरअंदाज करते हैं। But in some assemblies, we see the young people put into action immediately after they are saved and baptized and they join the assembly. और बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं, उन कलीसियाओं में जो है वहां की कलीसिया के लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई जवान लोग यदि उद्धार पा करके आ जाते हैं और जो है बपतिस्मा लेते हैं, उनको कलीसिया के कामों में व्यस्त कर देते हैं। And Jesus did just that. He allowed his disciples to go and baptize and be a blessing. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह ने भी वैसे ही किया और देखते हैं कि उनके कामों के जरिए जो है लोगों के जीवन में आशीष ही आशीष आए। Trust responsibilities on young men when they are in their 30s. और सबसे पहला जो है दायित्व देने की व जिम्मेदारी देने की जरूरत है जब जो है जवान लोग अपने 30 की उम्र के वक्त में होते हैं। And we know where Jesus was, and Jesus was in a place called Judea, and if you read verse 4, and he must needs to go through Samaria. और हम लोग देखते हैं जो है प्रभु यीशु मसीह यहूदा के प्रांत में थे और उनको समरी होकर के जाना था। He didn't want to, become very popular and then have a fight with the Pharisees. और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है सभी लोगों के नजर में आ करके विख्यात हो करके वो फारूसियों के साथ जो है लड़ना नहीं चाह रहे थे। So he left Judea and went to the villages, to Galilee and to rural areas away from the Pharisees who are in the city of Jerusalem. मेरे प्यारो जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, ना यहूदा को छोड़ करके जो यरूशलेम को छोड़ करके जहां पर फारूसी लोग रहते थे उन लोगों के साथ लड़ाई ना करके वो छोड़ करके गलील की ओर जाना चाहा जहां की फारूसी लोग नहीं रहते हैं, जो गांव के इलाका है, ऐसी जगह में जा करके संदेश को सुनाना चाह रहे थे। A worldly man would have tried to improve his popularity ratings by staying in a city, but Jesus did the opposite. He just left the place because he did not want to have a fight with the Jews and have a problem with them. मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, ना जो है शहर को छोड़ करके गांव का एरिया में वो जाकर के प्रभु का सेवा को किया। बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, ना शहर में रह करके अपना नाम को जो है बढ़ावा नाम कमाना चाहते हैं। And Palestine is 120 miles long from north to south, only 120 miles. और जो है फिलिस्तिया को यदि हम लोग देखें तो वो जो क्षेत्र है, वो जो जगह है जो है उत्तर से यदि दक्षिण को यदि हम लोग नापें तो जो है 120 मील दूर है। So Jesus did not want to be involved in any controversy of baptism, so he decided to quit Judea for the time being
and transfer his operations to Galilee. और प्रभु यीशु मसीह जो है वहां के जो लड़ाइयों में सम्मिलित होना नहीं चाह रहे थे, भाग लेना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए यहूदा को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह गांव के क्षेत्र में चले गए। And we see him, from going from south to north, crossing an area which is called Samaria. और देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, जाते वक्त जो है एक ऐसी जगह को जो है पार करने का उनको पार करने की जरूरत थी, वो है समरी, और वो समरी को पार करके जाना था। The Jews in Judea did not even consider Samaria as part of the Jewish culture and nation. और यहूदी लोग जो है क्या कर रहे थे, न समरी को लोगों को जो है यहूदी के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे थे, ना उन लोगों को जो है अपने देश के लोग अपना देश है करके भी जो है ग्रहण नहीं करने वाले लोग थे। Because the original people were taken away from Samaria and taken into Babylon, and the Assyrians had taken them, and the original people never came back. Whatever was left was the scum of the society, whom nobody wanted to even take because they had little, maybe they were not fit to be taken to Babylon. और मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं जो है समरी के जो लोग थे, उन लोगों को आसिरियन लोग जो है गुलाम बना करके असूर देश के लोग गुलाम बना करके उन लोगों को लेके गए, और वहां पर जो ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, वो तो किसी को जरूरत ही नहीं, नाकाम लोग जैसे लोग थे, और ऐसे लोग वहां पर अभी बढ़ गए हैं। And when you are a nobody and nobody wants you, you are in a position of so much of weakness that you lose your identity, and they were a mixed multitude who had mixed with all the foreigners that they never even had an identity of the children of Abraham. मेरे प्यारों, आप समझ सकते हैं कि आपको जो है किसी की जरूरत नहीं, आपको कोई नहीं चाहता, आपका पहचान ही आप खो चुके हैं, तो अपने आप में जो है एक कमजोरी आप महसूस करते हैं, और वहां के लोग भी ऐसे ही थे, वे तो कमजोर थे ही, उनका पहचान कुछ भी नहीं था, लेकिन विदेशी लोग आकर के वहां पर रुक करके वे लोग एक जो है मिश्रण जाति के रूप में अभी उभर करके आए हैं। The 2 tribes were in Judea and 10 tribes were in the kingdom of Israel. और हम जानते हैं कि 2 गोत्र के लोग जो है यहूदा में थे, और 10 गोत्र के लोग जो है इजराइल में रहते थे। And at the time of Rehoboam, the son of Solomon, the problem started. These people were kind of oppressed, and all their identity was destroyed over a period of time. और मेरे प्यारों, जैसे कि सुलेमान राजा का जो बेटा थे, उनका नाम है रेहोबोम, और उनके समय में जो है ये लोगों को कुचला गया था, ये लोगों को जो है नीचे दबाया गया था। And when you look at the Samaritans, they had no mingling with the Jews, and Jesus Christ took this initiative of traveling to that place of these nobodies to make them somebodies. और मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि जो समरी के लोगों को यहूदी लोग बिल्कुल भी कभी नहीं पूछ रहे थे, उनको जो है बिल्कुल भी उनको कदर नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, जो कोई नहीं पूछता, ऐसे लोगों के पास जा करके पूछने वाले व्यक्ति और कुछ ऐसा जो है लोग बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रयास किया है। And we see that Jesus came to a place called Sychar, where it was a place which was earlier known as Shechem. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक जगह में आते हैं, वो जगह का नाम है सिखार, और सबसे पहले ये सिखार जो जगह है, पहले इस जगह को हम लोग देखते हैं कि शेकेम के नाम से जाना जाता था। So let us see what was so special about Sychar. Let us see Genesis chapter 33 and read 18 and 19. और आइए हम लोग जो है ये सुखार करके जो जगह है, हम लोग उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय 18 और 19वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं।
याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। So it was a place which was bought with a price. और यह एक जगह है जो जगह की जो है धन दे करके मोल लिया गया है। If you turn to Genesis chapter 48 and 22, Jacob had bequeathed that ground to whom? To Joseph. और हम लोग देखते हैं कि जो है उत्पत्ति उसका 48वां अध्याय 22वां पद के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो जो है Jacob had bequeathed, given that property to Joseph. 48:22 we can just read. ओके 48वां अध्याय 22वां पद में हम लोग पढ़ते हैं कि याकूब ने जो है यूसुफ को ये जो जमीन है वह जगह है दे दिया था। और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूं, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। Let us also read Joshua chapter 24 and verse 32. और आइए यहोशू का पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 32वां पद को भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गईं, जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। So this was a place with lot of memories. और यही एक जगह है जो है बहुत सारे यादों से भरे हुए हैं। And there was Jacob's well there, which was dug by Jacob when he came back from Paddanara. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऐसी एक कुआं को जो है खोदा गया है। वो कुआं कब खोदी गई थी ना, पद्दनहरा जो जगह है वो वहां से जब यहाँ पर वो आए थे, सुखार में आए थे, तब जो है वहां पर एक कुआं खोदी गई। Yeah, so we see something very, very interesting here, that this was a well which was dug by great grandfather Jacob, and this well was 100 feet deep and water was available there. और मेरे प्यारो देखते हैं कि उनके जो आदि पिता थे उनके द्वारा जो है ये कुआं खोदी गई थी, और अभी जो है वो कुआं का गहराई कम से कम 100 फीट जो है नीचे गहराई है, और वहां पर पानी की जो है पर्याप्त मात्रा में पानी वहां पर है। So it was a well which was so deep, and it was actually a place where water percolated and gathered, and if you want to gather something from water from there, you needed an utensil to gain the water and draw the water from that well. और मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं वो कुआं बहुत गहरा है, और उसके साथ साथ वहां पर पानी जो है रिस करके झिर करके वहां पर पानी इकट्ठा होता है, और हम जानते हैं कि उस पानी को यदि आपको निकालना है तो आपको ऐसी बर्तन की आवश्यकता है। And we see Jesus coming there at 12 o'clock midday, and he is sitting there. He's very tired. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस कुआं में आते हैं, और जो है 12 बजे दोपहर का वक्त है, ऐसे समय में आकर के प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए हैं, पानी का इंतजार में है और वो थके हुए हैं। The disciples has gone to the city to get some food because obviously they have not eaten, and they are very, very hungry. और जो है चेले लोग उस गांव के और शहर के और वे लोग गए हैं, क्योंकि वे लोग कुछ खाना वाना नहीं खाए थे। And we see Jesus thirsty and hungry, wearied. We see that word wearied with his journey, and thus sat on the well, and it was about the 6th hour, which was 12 o'clock at noon. और मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस कुआं में आकर के जो है बैठ जाते हैं, और देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत थके हुए हैं। उस बात को हम लोग देखते हैं, और करीबन जो है 6 घंटे, उसका मतलब ये हम लोग देखते हैं कि दोपहर का वक्त 12 बजे का वक्त होगा।
heat was at its greatest, and Jesus was weary and thirsty from traveling. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है गर्मी अपना जो है चरम पर है और प्रभु यीशु मसीह बहुत भूखे और प्यासे हैं। By divine appointment, there is a person who comes, which is a Samaritan woman who comes to the well, and why she should come to that well is a mystery for me. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर की जो स्वर्गीय योजना के तहत थी और परमेश्वर ने इस घटना को नियुक्त करके रखा था। और हम लोग जानते हैं कि वहां पर एक स्त्री जो है दोपहर के वक्त में पानी लेने के लिए आती है। वो क्यों आई और कैसे आई, ये अभी भी मेरे लिए रहस्य है। Sikhar was half a mile from the well, and why she came at 12 o'clock in the afternoon when it's so hot? I would prefer to go in the early morning or in the evening. और मेरे प्यारो, देखते हैं कि जो सुखार करके जो जगह है, सुखार से जो कुआं थी कम से कम आधा मील दूरी है। यदि मुझे जाना होता पानी के लिए तो मैं क्या करता, दोपहर का वक्त में ना जाकर के सुबह या शाम के वक्त में मैं पानी लेने के लिए जाता। Jesus was talking to Nicodemus in the night, but Jesus now is going to talk to this woman at midday, and God's timing is never wrong, and there's a time for everything, and those who serve God should be careful as to the best time where they can serve others. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं निकोदिमस को पर प्रभु यीशु मसीह ने रात के वक्त में बात किया। यहाँ पर ऐसी एक स्त्री है, वो दोपहर के वक्त में बात करते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के लिए जो है जो समय होता है हर समय प्रभु के लिए अनोखा है, और जो प्रभु का सेवा करना चाहते हैं प्रभु कभी भी किसी भी वक्त में वो बात करता है। The person who created all the rivers and the seas and the water and the springs, he is thirsty, and he is asking this woman, give me some water to drink. और हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो है समुद्र को बनाया, नदियों को बनाया, पानी को बनाया, वो प्रभु अभी प्यासे हो करके वो जो स्त्री थी उसको पानी के लिए वो जो है तरस रहे हैं और उनको मांग रहे हैं। And here was a woman who came at a time where nobody else was there. और वहां पर वो जो स्त्री आती है, वो कुआं में कोई नहीं होता, ऐसे वक्त में वहां पर पानी लेने के लिए वो आती है। And she is astonished when Jesus asked her to give him a drink. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो, जैसे कि वो औरत जो है बहुत चकित हो जाती है जब प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस स्त्री को पानी मांगते हैं। We in India can understand this caste system, which has made outcasts of people who are created by God in His own image, and they cannot draw water from the well of a higher caste in some places even today. मेरे प्यारो, आज हम जो भारत में रहने वाले लोग जो है इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि जो है ये जाति नीति भेदभाव जो है पूरा भरा हुआ है। और आज भी हम जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निचले स्तर के, नीचे जाति के लोग हैं, अभी भी ऊंचे जातियों के कुआं से पानी अभी भी नहीं ले सकते। So let us take 2-3 photographs of Jesus, and the first photograph, it shows the reality of his humanity. और मेरे प्यारो, आइए 2-3 फोटोग्राफ जो है प्रभु यीशु मसीह का लेकर के देखते हैं। सबसे पहला बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक मनुष्यत्व को वो दिखाते हैं। John does not take the photograph of a superman who is not going to be weary, but here is a humble person who is at the well, thirsty and wanting a drink. और हम लोग देखते हैं यूहन्ना ऐसा एक सुपरमैन के तरह जो है प्रभु यीशु मसीह को बढ़ा चढ़ाने हैं। यहाँ पर जो है ऐसा एक व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य है और वो पानी के लिए प्यासे हैं। And the second photograph is the warmth of the sympathy of this great Son of God. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो, जो है वो परमेश्वर का जो पुत्र है, उस पुत्र की जो है हम लोग देखते हैं कि उसकी जो करुणा भरा जो सोच है, उसकी जो है दया से वो विगलित है, उस चीज को हम लोग देख सकते हैं।
You know, these rabbis had a strange behavior that whenever they see a woman in the street or something like that, they would immediately cover their eyes and walk into the wall and get, get hurt. मेरे प्यारो, जो वहां के जो शास्त्री लोग थे, वो लोग जो है ऐसे खुले में कोई औरत को वो लोग देखना नहीं चाहने वाले लोग थे। कभी भी वो देखते नहीं थे। जैसे ही वो लोग कोई औरत को देख लिया तो जो है अपना जो सिर पे जो ढका हुआ पर्दा को सामने ढाक करके कई दीवार पर जा करके वो टकराते थे, अपने आप को वो चोट पहुंचाते थे। And Jesus was no Pharisee with lot of high and mighty thinking, but he was a humble person with lot of sympathy. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक फारूसी का स्वभाव रखने वाले लोग नहीं थे, ऐसे ही फारूसी का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति नहीं थे, बल्कि करुणा और दया से भरा हुआ एक व्यक्ति थे। She had at last met a friend, but till that time all she met was someone who was a critic, but here was a friend who was willing to look at her and talk to her, and one who did not condemn, but one who understood her. मेरे प्यारो, अभी तक जो स्त्री थी अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ जो है वो मिल चुकी है, लेकिन सबके सब जो दोस्त थे उसका जो है उपहास और परिहास करने वाले लोग थे, उसको जो है थट्टे में उड़ाने वाले लोग थे, उसका बुराई करने वाले लोग थे। लेकिन ऐसी एक आखिरी में ऐसी एक दोस्त के साथ उसकी मुलाकात होती है, वो जो है उसका थट्टा में मजाक ना उड़ा करके उसके साथ दोस्ती और बड़े प्रेम के साथ आदर के साथ बात करने वाला एक व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात होती है। The third photograph is that of Jesus as a breaker down of barriers. और मेरे प्यारो, तीसरी जो फोटोग्राफ के रूप में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े-बड़े जो दीवारें हैं उन दीवारों को तोड़ने वाला एक व्यक्ति। He was willing to go to Samaria, willing to talk to the Samaritans, and willing to have communion with them. और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो व्यक्ति क्या है ना, वो समरी को जाने के लिए वो तैयार थे, उस स्त्री के साथ जो है वार्तालाप करने के लिए वो तैयार थे, और सब कुछ जो है प्रश्न को सुलझाने के लिए वो तैयार थे। And you know, Shechem was a place where there was a Mount Gerizim. और शेकेम जो जगह है, वह सुखा जो जगह है, वहां पर गरिजीम करके एक जो पहाड़ है, पर्वत है, उस पहाड़ वहां पर। So there was a temple in Jerusalem, and because they could not have mingling with the Jews and Jews could not mingle with them, they had created a temple in Mount Gerizim. और हम लोग देखते हैं कि यहूदियों का जो मंदिर था, वो मंदिर कहाँ ना जो है यरूशलेम में थी, और ये यहूदी लोग समरी के लोगों को उस मंदिर में जाने के लिए जो है परमिशन इजाजत नहीं देते थे, इसीलिए ये समरी के लोग जो है माउंट गरिजीम में, जो गरिजीम का जो पहाड़ है, उस पहाड़ में अपना एक मंदिर उन्होंने स्थापना कर लिया था। So it was like an India-Pak situation, India-Pakistan situation. और अभी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी परिस्थिति है, ऐसा था। And so Jesus was asking her a beautiful question, and she answered that I am a Samaritan, you are a Jew. और जब प्रभु यीशु मसीह एक सुंदर सवाल को करते हैं, उस वक्त जो है क्या है ना, वो स्त्री कहती है कि मैं तो एक समरी हूं और तुम यहूदी हो करके वो कहती है। Jesus Christ did not come to make distinctions of caste and distinctions of race. प्रभु यीशु मसीह जो है कोई जाति या फिर कोई वर्ग को भेदभाव करने के लिए नहीं आए। And he is saying that I have come to make everyone one. And see verse 10 and 11. और मेरे प्यारो 10वां और 11वां पद को आप लोग देखिए कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सभी लोगों को एक करने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए मैं आया हूं। 9वां और 10वां पद। 10 and 11. उत्तर दिया,
10 और 11 ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? Yeah, thank you, brother. So holy knowledge is very advantageous sometimes. Only knowledge, uncle. Holy knowledge. पवित्र ज्ञान जो है, ओके, बहुत बार क्या होता है ना, हमारे लिए लाभदायक होता है। But Jesus is saying, if thou knewest, thou would have asked, and he would have given. और वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम जानते और यदि तुम मांगते तो तुमको जो है मैं देता। And the woman says, sir, you don't know, I have a bucket with you to draw the water. और जो है वो कहती है कि मेरे पास जो है बाल्टी है, वो पानी जो है निकालने के लिए मेरे पास है। Are you greater than our father Jacob? और वो कहती है, क्या तुम जो है हमारे जो पिता याकूब है उससे भी तुम बढ़कर के हो क्या? And he answers and says, everyone who drinks of this water will thirst again. और प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे करके कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति जो है इस पानी को पीता है वो फिर से वो प्यासा होगा। But whoever drinks of the water I will give you will never thirst again. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो पानी मैं पीने के लिए दूंगा वो व्यक्ति कभी भी प्यासा नहीं होगा। But the water that I will give will become a well of water within him, springing up to give him life eternal. और मेरे प्यारो, जो पानी मैं उसको दूंगा वो पानी जो है एक जीवन की सोता व जीवन की जल के रूप में वो कार्य करेगा और वो व्यक्ति कभी भी प्यासा नहीं होगा। The woman tells him very humbly, sir, give me this water so that I will not thirst, so that I will not have to come here to draw water again. और वो स्त्री कहती है, हे प्रभु, ये पानी और जीवन का जल तो मुझे ही दे दे, क्योंकि मैं कभी भी प्यासी नहीं होंगी और जो है इस कुआं में कभी भी आकर के मैं पानी जो है ले करके नहीं जाऊंगी। Just like Nicodemus, who could not understand when Jesus said you should be born again. This lady also is confused. Yeah. और मेरे प्यारो, जैसे कि निकोदिमोस ने जो है तुमको पुनर्जन्म लेने की जरूरत है, उस बात को वो उसको समझ नहीं आई, वैसे ही ये स्त्री को भी जीवन के जल के बारे में समझ में नहीं आ रहा। So Jesus's conversation is something which we have to learn from. He starts in a engaging way saying, give me to drink. और मेरे प्यारो, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह की जो वार्तालाप को उसको समझने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को जो है उन लोगों के साथ घुल मिल करके वो बातें करने के लिए, उनको जो है ऐसा बातों में उलझाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह प्रयास कर रहे हैं और मुझे पानी दे दो पीने के लिए करके बातों को शुरू कर रहे हैं। And Jesus is slowly putting the fact before her that here is a person who's speaking to her, who's infinitely greater than Jacob. मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो स्त्री के साथ जो व्यक्ति बातें कर रहे हैं वो व्यक्ति की जो है वो सर्वोच्च परमेश्वर है और वो जो है उस जीवन के जल के विषय में बातें कर रहे हैं। So the Lord had spoken to her in parables, but she was not seeing through this parable. She had missed the meaning. So now the second kind of things Jesus is going to ask him is there in 16 to 18. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के जरिए उस औरत को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो औरत समझ नहीं पाती है। प्रभु यीशु मसीह एक दूसरी तरीका को वो अपनाते हैं, वो है 16 आयत से व 16 पद से हम लोग देख सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। इसने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वही भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। Yeah, thank you, brother. So, the conversation with the Samaritan woman is following the same pattern as the conversation with Nicodemus. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये जो समरी का जो स्त्री है वो स्त्री के साथ जो वार्तालाप हो रही है वैसे ही वार्तालाप
निकोदिमुस के साथ भी हुआ था। So Jesus makes a statement, the statement is taken in the wrong sense. Jesus makes another statement, and in a more clearer way, that is also misunderstood. और मेरे प्यारो, अब देखिए जो है बहुत साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह पहले बातें करते हैं और फिर बाद में दोबारा भी जो है ऐसे ही साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह बात करके उस स्त्री के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। So here we see that Jesus is trying to make the person discover and face the truth for herself. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे सच्चाइयों को उस स्त्री के सामने लाते हैं ताकि उन सच्चाइयों को वो स्त्री जो है अपने विषय में मैं कौन हूं उस बात को वो पहचान ले। So he is offering living water, which is not a stagnant water, which is a spring for the Jews. Running living water from the stream was a better thing. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह वो जीवन के जल के विषय में वो बताते हैं, और ये जीवन के जल जो है कोई यहूदी या फिर कोई कहीं पर उसको नहीं मिल सकती, ऐसे जीवन जल को वो देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। So the Jews spoke of thirst for the soul, for God, and almost they used to use the thirst which will be quenched with living water. So this was something which was understood by most Jews and Samaritans. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं यहूदी लोग जो है ये जल के विषय में वो लोग हर समय बताते थे, वो प्राणों की जो है ये जो प्यास है उस प्यास को बुझाना है तो ये जीवन जल पीने की जरूरत है। और यहूदी और सामरी लोग जो है इस दृष्टांत को वे लोग समझ सकते थे। So let us see a few verses very quickly. Somebody has to keep reading very fast. Revelation 21:6. Another brother, Revelation 7:17. 21:6, 7:17 from Revelation. प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 6वां पद को कोई पढ़ ले, और प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 17 पद को कोई पढ़ ले। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं और अल्फा और ओमेगा आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। 7:17. 7 का 17। हाँ, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। Yeah, another brother Isaiah 12:3 and another brother Psalms 42:1. और एक भाई और जो है ऐसा है भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 12 का 3 पद को पढ़ ले, और भजन संगीता 48 का 1, 42:1. 42 का 1 को पढ़ ले। भजन संगीता उद्धार के सोते में से जल भरोगे। भजन संहिता 42 का 1। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए हाँफता हूँ। So now the rabbis had identified this living water with the wisdom of the law. और मेरे प्यारो, जो शास्त्री लोग थे, जो गुरु व शिक्षक लोग थे, वे लोग जो है ये जो पानी है वो पानी को उन्होंने एक व्यवस्था के रूप में वे लोग पहचानते हैं। So if you see Isaiah 49:10, it says that they shall not hunger nor thirst. और ऐसा यदि 49वां अध्याय 10वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, वे लोग कभी प्यासे नहीं होंगे, वे लोग कभी जो है भूखे नहीं होंगे। The psalmist Christ in Psalm 36:9, with thee is the fountain of life. और एक जो भजनकार है 36वां अध्याय 9वां पद में बहुत जो है रो करके कहते हैं, आपके पास ही जो जीवन का जल बस सोता है करके वो कहते हैं। Jeremiah says in 17 and 13, he says something that it's the Lord who is the fountain of living water. और यिर्मयाह उसका 17 का 13 में यिर्मयाह जो है वहां पर कहते हैं, परमेश्वर भाई यहोवा परमेश्वर है, वो जीवन का सोता है, जीवन का जल है। So now after listening to all this, Jesus tells her, go call your husband. वो ये सब कुछ बातों को सुन करके उसको बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
जाओ और तुम्हारा पति को तुम बुला करके ले आओ। The time for all the conversation was over, and here is a commandment: you go and fetch your husband and come back with him. और मेरे प्यारो, अभी जो वार्तालाप का समय जो है, अभी कथोपकथन का वार्तालाप का समय अभी खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह अभी एक आज्ञा देते हैं, जाओ और तुम्हारा पति को तुम लेकर के यहाँ पर आ जाओ। The woman stiffened as if a sudden pain has struck her. और मेरे प्यारो, यहाँ पर और जो है निशब्द हो जाती है, वो एक जगह जो है वो अटक करके कहीं पर रह जाती है, ऐसा वो बन जाती है। She recoiled as if she has been hit by a sudden shock. और अभी जो है वो सीधे होकर के वो थी, लेकिन क्या है ना, एक तार के समान एक जगह जो है मोड़ जाती है, क्योंकि किसी ने उसको मार दिया है जैसा। She was compelled to face herself and see her own character. और उसको क्या हुआ है, उस प्रभु यीशु मसीह ने उसको मजबूर कर दिया है, वो अपने आप को देख करके अपना स्वभाव को वो जाने, वो पहचाने वो कौन है। There are two revelations in Christianity. मेरे प्यारो, मसीह जगत में दो प्रकाशन को हम लोग देखते हैं। One is the revelation of God. Second is the revelation of ourselves. मेरे प्यारो, सबसे पहली प्रकाशन तो जो है परमेश्वर का है, दूसरा प्रकाशन वो अपने आप में है, अपने बारे में है। No man really sees until he sees himself. मेरे प्यारो, जब तक वो बाहर नहीं दे सकता जो व्यक्ति की अपने आप को झांक करके नहीं देखता। And some people have held that because of the mention of 5 husbands, it is actually something which was probably one husband died, the next husband died, and she got 5 husbands. और मेरे प्यारो, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो है पहला पति मर गया, दूसरा कर लिया, दूसरा पति मर गया, तीसरा कर लिया, ऐसा होते हुए जो है 5 पति उसका थे करके लोग कुछ लोग कहते हैं। And once she was confronted by Christ with the sin in her life, she was looking at herself and she's again saying something. मेरे प्यारो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का सामना करने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह उसकी पापों का उजागर करते हैं, तब वो अपने आप को जो है वो देखती है कि वो कहां पर वो है। So let's read verse 17. आइए 17 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। इसने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। So we see that Jesus Christ is telling her, you had 5 husbands. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा 5 पति थे। And somebody who was having that situation in life would like to cover up that situation in life, but Jesus uncovered all what was in her heart and she could resist no more. ओ मेरे प्यारो, किसी व्यक्ति के जीवन में यदि ऐसा परिस्थितियां हैं, ऐसा घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जो है वो व्यक्ति छुपाने के लिए वो प्रयास करता है, ढांपने के लिए प्रयास करता है, और जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसी पापों को, ऐसी बातों को उजागर कर दिया है। A prophet always points out to a man or a nation what is wrong. मेरे प्यारो, हर समय एक भविष्यद्वक्ता जो है, जो देश हो या कोई व्यक्ति हो जो गलत करता है, उस गलतियों को जो है लोगों के सामने उजागर कर देता है। Nathan the prophet came to King David and said, you are that man. और नाथान जो है दाऊद के पास आकर के, वो नाथान भविष्यद्वक्ता कहता है दाऊद को, तुम ही हो वो व्यक्ति। Here Jesus shows her sinful state, but goes to tell her of the true worship in which our souls can meet God. मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पतियों के बारे में वो कहते हैं, लेकिन इस बात को भी वो बताते हैं जहां पर जो है तुम अपने प्राणों के साथ, अपने तहे दिल के साथ जो है जिस व्यक्ति को तुम, जिस परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, उसकी बात भी वो करते हैं। Suddenly she says, our fathers say that we ought to worship here on Mount Gerizim, and you say that we ought to worship in Jerusalem. What can I do? और जो है
वो इस बात को कहती है, हमारे बाप दादे तो इसी पहाड़ पर जो है आराधना करने के लिए कहते हैं, और तुम कहते हो कि जो है यरूशलेम में जा करके आराधना करें। हम क्या करें? And now God is offering something which is very difficult. Let's turn to Zephaniah 2:11, and it says that Zephaniah has a vision which says that the men shall worship God each in his place. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत एक अनोखी बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और सिफनिया उसका यदि दूसरा अध्याय 11 पद की ओर यदि हम लोग चलेंगे तो वहां पर सिफनियो कहते हैं, जो कोई अपने अपने जो जगह में है वहां पर रह करके परमेश्वर की आराधना कर सकता है। It was Malachi's dream that in every place incense will be offered as a pure offering in the name of God. Malachi 1:11. और मलाकी उसका पहला अध्याय उसका 11 पद में हम लोग देखते हैं कि जो है जहां पर जो व्यक्ति है अपना अपना धूपदानी ले करके परमेश्वर को उस धूप को चढ़ाए, धूप जला करके उस परमेश्वर की आराधना करें, ये मलाकी का सपना था। And her question was, where can I find God? और वो ये सवाल को करती है प्रभु यीशु मसीह के सामने, मैं जो है परमेश्वर को कहां पाऊंगी? And today we have the blessed position that we don't have to go to Mount Gerizim or Mount Jerusalem, and like Zephaniah's vision which has been fulfilled, men shall worship God each in his place. Oh, what a glorious thing. ओ मेरे प्यारो, जो है आज हमें जो है उस माउंट गेरिजिम में जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ गेरिजिम में जाने की जरूरत नहीं, या फिर यरूशलेम के पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं। सिफनिया के जो दर्शन है, भविष्यवाणी के अनुसार आप अपने अपने जगहों में रह करके उस सच्चा परमेश्वर को जो है आराधना कर सकते हैं। कितना हमारे लिए धन्य बातें हैं मेरे प्यारे। True worship finds God in every place. और सच्ची आराधना जो है परमेश्वर को पा सकता है, जहां कहीं भी वो क्यों ना हो, वहां पर वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। So here is a God who is willing to offer a living water which can transform the weariness of the soul. और यहाँ पर एक ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर की जीवन का जल को वो देना चाहते हैं और एक प्यासा प्राण को परिवर्तित कर देगा। Remember, David said, "My soul thirsts for the living God." और याद करना, दाऊद क्या कहते हैं, मेरे प्राण जो है उस जीवंत परमेश्वर का प्यासा है। And today we are being satisfied with the living water, and we have been made living souls to worship a living God. मेरे प्यारो, आज और आप और मैं जो है उस जीवन जल से जो है तृप्त किए गए हैं, और कैसे ना वो जीवन जल ही नहीं, वो जीवित हमको जो है जीवन मिला है, वो जीवित परमेश्वर की ओर से। So we see Jesus Christ exposing her, and she is coming to a conviction that he's saying in verse 22, you do not know what you are worshiping. We do know what we worship, because the world's salvation has its origin among the Jews. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं उसकी पापों को प्रभु यीशु मसीह उजागर करते हैं। वो इस बात को प्रभु यीशु मसीह जो है 22वां आयत में कहते हैं कि जो है तुम क्या कर रहे हो, किसका आराधना कर रहे हो, और जो है कैसा भोजन करते हो, वो तुमको नहीं पता, लेकिन सच्ची उद्धार जो है यहूदियों के ओर से उत्पन्न होता है करके प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। And we come to that important verse which says God is looking for people, and God is a spirit, and those who worship him will worship him in spirit and in truth. और ऐसी एक शब्द में हम लोग आते हैं मेरे प्यारो, वो परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई उस परमेश्वर को आराधना करना चाहता है वो सच्चाई और आत्मा के साथ आराधना करे। The Samaritans believed only in the first book, 5 books of the Bible. They were in darkness, but here was a God opening up everything for them, from their limited knowledge to unlimited love and grace in Christ.
मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं जो समरी के लोग जो थे, वे लोग जो पहला 5 पुस्तकों को ही वो लोग विश्वास करने वाले लोग थे। उनका जो ज्ञान जो है सीमित था और जो है वो अविश्वासी थे, लेकिन उनका जो अल्प ज्ञान को प्रभु यीशु मसीह के चौड़ा कर देते हैं, बढ़ा कर देते हैं और वो अनंत जीवन जो है उनको देने के लिए प्रयास करते हैं। Whatever was happening was false worship. और जितना अभी तक हो रहा था, सबके सब झूठी आराधना हो रही थी। A false worship is a selective worship. और झूठी आराधना एक चुनी हुई आराधना है। So it chooses what it wishes to know about God and omits the rest. और मेरे प्यारो, वो यही जानना चाहता है कि जिसको वो आराधना करना चाहता है उतना ही जानना चाहता है, और बाकी सब कुछ को जो है, जो आगे और पीछे की बातें हैं, वो सब कुछ वो त्याग देता है। The Samaritans took what they wanted, the first 5 books, and neglected the rest. We also sometimes, when we were not knowing the Lord, we used to choose what we wanted to worship. Today we are different. मेरे प्यारो, समरी के लोग जो थे, वो लोग क्या चुने हैं? न सिर्फ 5 पुस्तक को चुन करके वो जो है जो चुनना चाह रहे थे वही चुन करके वे आराधना कर रहे थे। आज आप और मैं भी जो है, जो कठोर बात है उसको सब छोड़ करके जो आसान बात होती है वही सब कुछ चुन करके हम आराधना करने लगते हैं। The second point is false worship is an ignorant worship. और जो है झूठी आराधना एक अनजान आराधना के समान है। So to fail to think things out and see the truth is itself a sin. मेरे प्यारो, जो है सच्चाई को नहीं जानना ही है एक पाप है। And the third point is a false worship is a superstitious worship. और जो है झूठी आराधना एक अंधविश्वास की आराधना है। And some people like superstition, they don't walk under the ladder. Sometimes when a black cat is running before you, you go back home because a black cat has run across the road before you. और बहुत सारे लोग अंधविश्वास को मानते हैं। कोई लोग जो है सीढ़ी के नीचे वे लोग नहीं जाते, या फिर कोई लोग जो है क्या करते हैं ना, वहां पर जो है काली बिल्ली यदि रास्ता पार कर लेती है उसको देख करके भी आगे नहीं जाते, वे लोग घूम करके और जो है दूसरी रास्ता पकड़ लेते हैं। So most of the religions in the world is a kind of superstitious ritual to avert the possible wrath of the unpredictable gods. और मेरे प्यारो, क्या करते हैं बहुत सारे दुनिया के जो धर्म और परंपराएं हैं, वो सब के सब अंधविश्वास के और जो है भरोसा करके चलने वाले हैं। वो लोग जो है क्या करते हैं ना, परमेश्वर की जो सही मायने में उसका क्रोध और उसका दंड आने वाला है उसको जो है वो लेना नहीं चाहते, बल्कि उसके जो है रास्ता ढूंढ करके उससे फिसल करके जाने के लिए प्रयास करते हैं। Jesus points to the true worship. प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्चे आराधना के ओर संकेत कर रहे हैं। God, he says, is a spirit. और जो है जो परमेश्वर उसको कहते हैं वो परमेश्वर आत्मा है। And immediately a man grasps that God is a spirit, and new floodlight dawns and breaks over him. और मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि जब वो व्यक्ति परमेश्वर आत्मा है करके समझ जाता है तो वो व्यक्ति जो है सब कुछ को फोड़ डालता है। And when you are coming to that knowledge that God is not confined to things, idol worship is becoming irrelevant. मेरे प्यारों, जब जो है सच्चे परमेश्वर को आप जान जाते हैं, परमेश्वर को जो है कोई जो है सीमा दे करके उसको प्रतिबद्ध नहीं कर सकते, उसको बांध नहीं सकते, और आपको इस बात को समझ में आता है कि जो है मूर्ति पूजा सचमुच में निवारण किया गया है, रोका गया है। And now we see there is a God is not confined to any place, no Gerizim, no Jerusalem, and there is therefore you don't have to limit God to a place. मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं प्रभु परमेश्वर को जो है एक जगह में बांध करके नहीं रख सकते, जैसे कि जो है जो पहाड़ है, गेरिजिम का पहाड़ हो या फिर यरूशलेम का पहाड़ हो, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह मौजूद है। Animal sacrifices and all man-made things have become inadequate.
मेरे प्यारो, जो मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया या फिर जानवरों का बलिदान जो है वो पर्याप्त नहीं है। So the only gifts that befit the nature of the God, of our God, are the gifts of the Spirit, which is love, loyalty, obedience, and devotion. मेरे प्यारो, जैसे कि जो है परमेश्वर की ओर से जो वरदान मिली है वो परमेश्वर वही चाहता है, और वो वरदान क्या है? परमेश्वर है, उसके प्रति जो है वफादार होकर के रहना, ये आत्मा का फल है, यही परमेश्वर चाहता है। The man's spirit is the highest part of ourself. मेरे प्यारो, मनुष्य की जो आत्मा है मनुष्य का सबसे ऊंचा चीज व सर्वोच्च चीज के रूप में वो जो है प्रकट होता है। When the physical part has vanished, this is the part which will last. और मेरे प्यारो, जो शरीर जो है सर्वनाश हो जाता है, वो एक ही एक चीज रहती है, वो है आत्मा। So it is the spirit of the man which is the source of his highest dreams. मेरे प्यारो, आत्मा ही एक ऐसी जो वस्तु है मनुष्य का जो है सर्वोच्च स्वप्न है। So genuine worship or true worship is in a situation when man through his spirit attains friendship and intimacy with God. मेरे प्यारो, एक सच्चा भक्त व सच्चा व्यक्ति जो है वो अपना आत्मा की सत्यता के अनुसार ही आराधना करके उस सच्ची परमेश्वर को, बस सच्चा परमेश्वर को वो प्राप्त कर सकता है। This verse which I read this morning, I just want to share that verse with you, Revelation 9:20. और प्रकाशित वाक्य उसका 9 का 20 जो है आज सुबह में पढ़ रहा था, उस पद को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी की और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती हैं। And we see here things people worship and the wrong worship. But today we have been saved out of that internal damnation by worshiping the wrong thing. And we have a spirit to worship the Spirit who is God. मेरे प्यारो, जो लोग थे वह लोग हैं, वो जो है क्या कर रहे हैं ना, जो मूर्ति और जो है ऐसे चीजों को वे लोग जो है पूजा करने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोगों में से अभी आए हैं, वो परमेश्वर की जो जीवित परमेश्वर है, उस जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। हम भी ऐसे अनंतता की जो है दंड पाने के योग्य लोग थे, लेकिन आज हम सच्चे परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। In verse 27 we see the disciples are back. They are in a state of amazement that he was talking to a woman and that too at the well. मेरे प्यारो, 27वां पद में हम लोग यदि देखें, वो चेले लोग अभी वापस आ चुके हैं और जो है वे लोग क्या देख रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को एक स्त्री के साथ बातें करते हुए वे लोग पाते हैं। No one asked him, why are you talking to her? किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि आप जो है क्यों उस स्त्री के साथ बातें करते हैं करके। So we see a different thing. When the disciples arrive, the lady leaves her pot and runs away. और जैसे ही वो चेले लोग आते हैं, वैसे ही वो स्त्री जो है अपना जो पात्र है बा मटका है उसको छोड़ करके वो भाग जाती है। So the woman leaving the pot and running away, the disciples would have imagined so many things in their mind. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है वो स्त्री यदि अपना मटका को छोड़ करके वो भाग रही है, तो वहां पर जो चेले लोग थे, हजार बातें उनके मन में आने का Here was संभावना। the Lord who was speaking to a Samaritan woman when the rabbi's perception was, let no one talk with a woman in the street, not even his wife. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह को जो है एक सामरिक स्त्री के साथ वार्तालाप करते हुए देखते हैं, लेकिन जो वहां के जो रवाई थे, वह जो है जो शिक्षक और गुरु लोग थे, उन लोगों का नियम और कानून के अनुसार जो है कोई भी स्त्री को गलियों में जो है मिल करके बात नहीं कर सकते, ना अपना पत्नी के साथ भी वे लोग बात नहीं कर सकते। The woman had come with a water pot, but then now the water pot is at the well and she goes back with the good news.
और अभी क्या है, वो स्त्री जो है अपना मटका के साथ जो है वो कुआं में आई थी, लेकिन वो स्त्री क्या कर रही है ना, अपना मटका को छोड़ करके एक शुभ संदेश को लेकर के वो जो है अपना गांव में वो जाती है। The Samaritan woman was staggered by Christ's ability to see into her innermost being. ओ मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं वो जो समरी का स्त्री को जो है इस तरीके से वो प्रतीत हुई थी कि अपने अंदर जो है वो पाप थी, अपने अंदर जो दुर्दशा थी वो झांक करके देखने की जो समय आई थी। The psalmist had the same thought in Psalm 139 verse 1 to 4. He says, "Thou discernest my thoughts afar off." और मेरे प्यारो, भजन संगीता 139 का जो है चौथा आयत में हम लोग देखते हैं, मेरा सोच और विचार को जो है आप दूर से ही समझ लेते हो। So he says, "Oh Lord, even before a word is on my tongue, oh Lord, you know it all together." ओ वो ये कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मुंह में जो है जो शब्द मेरा जीभ में जो है शब्द आने वाला है, उससे पहले ही सब बातों को प्रभु आप जानते हैं करके भजनकार कहते हैं। One day Spurgeon was speaking in a meeting and which was attended by a mummy and her daughter, mother and a daughter. Yeah. और एक बार जो है स्पर्जन करके एक व्यक्ति थे, वो एक बहुत बड़ा जो विद्वान है, वो एक संदेश को दे रहे थे। उस वक्त जो है एक स्त्री और उनकी वो स्त्री की बेटी जो है उनकी भाषण को सुनने के लिए आए थे। You know what she did? The little girl after the meeting, she whispered into her mother's ear, "Mummy, mummy, how does the speaker know what is happening in our house?" और जो है वो छोटी सी बच्ची थी, वो धीरे से अपना माँ के कान में जा करके वो कहती है, माँ माँ, वो जो है प्रचारक हमारे घर में जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं के बारे में वो कैसे जानते हैं करके वो कानों में जो है फुसफुसा रही थी। So Jesus is like the surgeon who sees the diseased part and he also sees the health which will follow when the evil thing is taken away. ओ मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक सर्जन के समान है, ऐसे एक वेद के समान है। वो बीमारी क्या है वो जानते हैं, बीमारी ठीक होने के बाद भी और क्या हो सकता है, आगे की परिस्थितियों को भी जो है वो वेद के समान पर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ। The first instinct of the Samaritan woman was to share her discovery. और सबसे पहले जो है वो स्त्री अपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उन प्राप्तियों को जो है वो बता रही थी। A Christian's life is based on two pillars of discovery, which is the pillar of discovery and the pillar of communication. और मेरे प्यारो, मसीही जीवन जो है दो तरीके से स्थापित है। एक तो है एक मसीही जीवन को प्राप्त करना और pardon me uncle once again. Now the two twin pillars, one is discovery and second is after discovery communication. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं जो है एक मसीही जीवन में सबसे पहला तो जो है खोज लेना व छानबीन करना, और दूसरा जो है उसके बाद उस बातों को जो है दूसरों को जा करके बताना। You know what she did? आप जानते हैं वो स्त्री ने क्या किया? She said to the men, और वो जा करके वो स्त्री जो है come and see someone who told me what all happened in my life. ओ मेरे प्यारो, वो स्त्री जाकर के वहां के मनुष्यों को कहती है, आदमियों को कहती है, आओ और तुम देख लो मेरे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं थी, उन हर एक घटनाओं के विषय में उस व्यक्ति ने मेरे बारे में बताया। Oh, what a chance meeting! Became a great meeting, and finally she is going to be in heaven with us. ओ मेरे प्यारो, आप देखिए वो जो समय थी, कैसा एक समय था मेरे प्यारो, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उसका मिलन होता है। वो स्त्री जो है एक दिन आपके और मेरे साथ भी जो है स्वर्ग में होने वाली। New life in Christ. प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन है, A communicating life. और वो जीवन जो है दूसरों को बताने वाली एक जीवन है। A life of self-realization. There was a disease in me, which was sin, which has been healed by the master healer. ओ मेरे प्यारो, वो जीवन को जो है वो पहचान लेती है, अपने जीवन के अंदर वो झांक करके देखती है। वो अपने आप को पहचानने के समय है, वो झांकती है, अपना जो पाप है, गुनाह है, उस गुनाहों को देख करके अपने आप को पश्चाताप करने का एक जीवन है मेरे प्यारे। And you know, when the disciples came back, they offered him the food. Jesus said again, little bit of
in a confusing dialogue. He says, he says very clearly about food, eating food, and says that he who does the will is somebody who is having a relationship with me. और मेरे प्यारो, हम लोग जो है इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है, जो चेले लोग आकर के वो खाना को प्रभु यीशु मसीह के सामने परसते हैं, देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक अनोखी बातों को करते हैं। जो लोग जो है मेरे बातों को मान करके चलते हैं, वो लोग मेरे सच्चे चेले हैं, सच्चे लोग हैं करके वो कहते हैं। He says, my food is to do the will of him who sent me. प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे भोजन तो यही है कि वो जिसने मेरे को भेजा है, उसकी भेजा हुआ जो दायित्व है, इच्छा है, उन इच्छाओं को मैं पूरा करूं। So it is the great desire that we should be as Jesus is. मेरे प्यारो, ये आपके और मेरे जीवन में भी जो प्रभु यीशु मसीह का जो आकांक्षा, इच्छाएं थी, वही इच्छाएं आपके और मेरे जीवन में भी होने की जरूरत है। To do the will of God is the only way to peace. मेरे प्यारो, जो है परमेश्वर की इच्छा को पालन करना ही परमेश्वर को संतुष्ट करना है। मेरे प्यारो, To do the will of God is the only way to happiness. मेरे प्यारो, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना ही वो है खुशी का सोता है। मेरे प्यारो, To do the will of God is the only way to power. मेरे प्यारो, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना ही सामर्थ्य और शक्ति युक्त होना है। मेरे प्यारो, So we see the Lord Jesus Christ transforming a person, and he is even talking to Samaritans, and he talked to them. People who are not talked to have been talked to, and they find Christ. मेरे प्यारो, आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के साथ वो बातें करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरी के लोगों के साथ वो बातें करते हैं। अभी तक लोग जो है उन लोगों के साथ कभी यहूदी लोग बातें ही नहीं किए थे। ऐसे लोगों के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह बातें करके उनका जीवन को परिवर्तित करते हैं। Next time when you are going to the villages, remember what you are doing. मेरे प्यारो, जब अगले बार आप गांव वगैरह में जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस बात को ध्यान रखना है। You are showing the marvelous light to those people in darkness. जो मेरे प्यारो अंधकार में जो लोग अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उन लोगों को जो है परमेश्वर का जो अनोखा प्रकाश ज्योति है, उस ज्योति को उन लोगों को जो है दिखा रहा है। When you are in heaven, the Samaritan woman will be on your left side, and Oh, that मेरे brother or प्यारो, sister will be on your right side. ओ मेरे प्यारो, जब आप स्वर्ग में होंगे, वो सामरी का स्त्री जो है आपके बाएं हाथ में होगी, आपके भाई और बहन जो है आपके दाएं हाथ में। And every soul won for Christ is going to be a star on your crown. ओ मेरे प्यारो, जितना आत्मा को आप जीतेंगे, वो सब कुछ जो है आपके मुकुट में एक ताज के, आपका ताज जो मिलेगी, उस ताज में जो है तारे के समान जो है चमकने वाला है। So God has been gracious to us. He has been blessing us. Let's continue to be a blessing for all the others who are around us and who will see us and who will talk to us. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आज हमें बातें कर रहा था। आइए इस वचन के जरिए भी जो है हम अपना जीवन को जो है व्यतीत करें और परमेश्वर के लिए बहुत सारे आत्माओं को उसके राज्य के लिए। Talk to everyone who are idol worshippers. Talk to everyone who's a Samaritan. Talk to them so that they can see God as He is. He is a spirit. May God bless us. And thank you for the patient listening, wonderful translation, and the opportunity given to me. I'll be taking a break. I'll be back with you, God willing, after some time, and we'll continue to pray for the ministry in Gwalior. May God bless you all and have a good day. May the